पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, देखिए सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र, इसको इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने 1935 में किया। पारिस्थितिकी इसको बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो इकोसिस्टम बोलेंगे, और सिर्फ पारिस्थितिकी बोलेंगे तो इकोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने 1869 ईस्वी में किया, ठीक है। गहन पारिस्थितिकी इसको डीप इकोलॉजी बोलते हैं। इसके जनक अर्नीस्ट नीस हैं। कौन है? अर्नीस्ट नीस। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ठीक है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। अब देखिए थोड़ा सा और समझाते हैं हम पर्यावरण। देखिए जैसे पर्यावरण है, ठीक है, पर्यावरण को पहले हम मंडलों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा स्थल मंडल, ठीक है, फिर आपने वायुमंडल सुना होगा, फिर आपने जल मंडल सुना होगा, फिर आपने जीव मंडल सुना होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पेन चेंज कर रहे हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आए। अब देखिए जैसे कि हम यहाँ पर पर्यावरण के सबसे पहले हम स्थल मंडल को देख लेते हैं। स्थल मंडल, तो स्थल मंडल में क्या होता है? जैसे कि पर्वत होते हैं, मरुस्थल होते हैं, मैदान होते हैं, ठीक है। अब हम जीव मंडल के बारे में बात करते हैं, तो जीव मंडल को हम दो तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक है। अब हम वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल में जैसे कि क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वही मंडल, तो ये वायुमंडल में सब। और बाकी जलमंडल की बात करें तो नदी, तालाब, झील, हिमनद, सागर, ये जलमंडल में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पर्यावरण के भौतिक या अजैविक संगठन, देखिए वायु, जल, मृदा, खनिज, अकार्बनिक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। तो अकार्बनिक तत्व ये मैंने आपको ये सब बता दिया, ठीक है। पर्यावरण के भौतिक और अजैविक संगठन के बारे में बात करें तो मैंने आपको इतना बताया, ठीक है। अब बात करेंगे हम कार्बनिक तत्व की। तो कार्बनिक तत्व कौन से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, ये सब क्या है? कार्बनिक तत्व हैं, ठीक है। पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हैं? पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, ये पर्यावरण के जैविक घटक हैं, ठीक है। अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र के घटक, सबसे पहले आप जैविक और अजैविक में इसको बांटेंगे। अब जैविक हैं, जैविक में हम सबसे पहले आपको बताएं जैविक। अब जैविक में जैसे उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, अपघटक हैं। अब ये क्या चीज़ है भाई? देखिए उत्पादक, उत्पादक जैसे शैवाल, पेड़ पौधे, ठीक है। उपभोक्ता कौन है? जीव जंतु, मनुष्य, ठीक है। अपघटक कौन से है? कवक और जीवाणु, कवक और जीवाणु। ये बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। अब जैसे अजैविक के बारे में बात करें, अजैविक, तो अजैविक में कौन कौन से आ जाता है? कार्बनिक आ जाता है, अकार्बनिक आ जाता है, भौतिक आ जाता है। अब कार्बनिक में जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस, यूरिया, ठीक है। अब अकार्बनिक में देखिए मिट्टी, चट्टान, खनिज आदि, ये क्या है? अकार्बनिक। और भौतिक में देखिए आप, भौतिक में बताते हैं आपको। भौतिक में जैसे कि वायु, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, ये सब क्या है? भौतिक। तो हमने पारिस्थितिक तंत्र के घटक दो भागों में समझे, जैविक और अजैविक, ठीक है। तो जैविक में इतना सारा आ जाएगा, अजैविक में इतना सारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रकृति का मेहतर या सफाई कर्मी कौन है? जीवाणु, कवक, ठीक है। जीवाणु, कवक, और कवक क्या है? अपघटक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है सौर ऊर्जा का। किसका? सौर ऊर्जा का। उत्पादक हरे पौधे, शैवाल है। उपभोक्ता कौन है? जीव जंतु, मनुष्य। तो मनुष्य क्या है? उपभोक्ता है दोस्तों, ठीक है। अपघटक, अपमार्जक, ये एक ही बात है। तो ये कौन है? जीवाणु, कवक, अपघटक या अपमार्जक है। प्रकृति द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कौन कौन सा? नदी तालाब, झील, घास का मैदान, वन आदि, ये सब क्या? प्रकृति द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। कृत्रिम मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र, धान का खेत, पार्क, बगीचा, एक्वेरियम आदि, ये कृत्रिम मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझिए पारिस्थितिक तंत्र, इसको हम दो भागों में समझ लेंगे। देखिए पहला है प्राकृतिक तंत्र, ठीक है। दूसरा है कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र, ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक तंत्र कौन कौन सा होता है? जैसे घास का मैदान, वन, नदियाँ, झील, सागर, ये सब प्राकृतिक तंत्र हैं, ठीक। और कृत्रिम वाला जैसे कि पार्क कौन बनाता? मनुष्य तो बनाता। बगीचा, धान का खेत, कृत्रिम झील मनुष्य द्वारा स्टार्ट होने लगी है, बनाते हैं कृत्रिम झील, ठीक है। नहर, तालाब, डैम, एक्वेरियम, ठीक है। अब जैसे कि मैंने प्राकृतिक आपको बताया था इधर, तो प्राकृतिक को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो पहला स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और एक है जलीय पारिस्थितिक तंत्र, ठीक। अब देखिए स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में घास का मैदान, वन, जंगल, ठीक है। और जलीय में नदियाँ, तालाब, सागर, ये सब कैसा है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र समुद्र, महासागर। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? एक दशीय होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव बहुदशीय भी होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रभाव है वो एक दशीय होता है, और खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होगा? बहुदिशीय होगा, ठीक है। अब देखिए खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला देखिए घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक तंत्र। अब जैसे खाद्य श्रृंखला मैंने आपको बताया, ठीक है। इसको भी हम दो भागों में देख रहे हैं, कैसे कैसे? देखिए पहला है घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा है जलीय पारिस्थितिक तंत्र। तो घास में जैसे कि सबसे पहले क्या होता है? उत्पादक में सबसे पहले घास होती है, ठीक है। घास, तो घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? गिद्ध। तो एक तरह का एक सीक्वेंस से चलता चला आ रहा है, ठीक है। अब इधर देखिए शैवाल, शैवाल में जलीय पिस्सू, फिर छोटी मछली, बड़ी मछली, ठीक है। और बगुला, बतख, सारस, ऐसे चलते चले जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन,
डार्विन, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए फिलोसफी जूलॉजिकल के लेखक हैं लेमार्क, ठीक है। सिद्धांत है जैसे कि लेमार्कवाद लेमार्क ने दिया, डार्विनवाद चार्ल्स डार्विन ने दिया, उत्परिवर्तनवाद हुगो डी विरेज ने दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्परिवर्तनवाद, ठीक है, हुगो डी विरेज ने दिया दोस्तों, ठीक है, याद रखना। पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवादी वृक्ष कौन सा है? सफेदा यूकेलिप्टस, ठीक है। ये जहाँ कहीं भी होता है आसपास का सबरा पानी सोख लेता है, ठीक है। किसानों का मित्र कौन होता है? केचुआ और सांप, ठीक है। जली चक्र को नियंत्रित करते हैं वन, जली चक्र को कौन नियंत्रित करता है? वन करता है दोस्तों। खाद्य श्रृंखला का क्रम उत्पादक होता है सबसे पहले, फिर उपभोक्ता होता है, फिर अपघटक होता है। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, घास होगा, फिर टिड्डे, फिर मेढक, फिर सर्प, फिर बाज को गिद्ध भी बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। गिद्ध इस प्रकार से लिखा जाएगा दोस्तों, दा धनुष आधा दाम, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, गिद्ध। अब देखिए सभी पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा का प्रामाण्य सदैव होगा सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा होगा दोस्तों। एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का प्रामाण्य होता है, उल्टा होता है। खास श्रृंखला में नेफेंथीज कीट बच्ची पौधा का स्तर है, उत्पादक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों का। पारिस्थितिक तंत्र खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय होता है। किसी पारितंत्र में रासायनिक तत्वों का चक्र कहलाता है जैव भूरासायनिक चक्र। क्या कहलाता है? जैव भूरासायनिक चक्र। खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितना परसेंट अपने शरीर भार में रूपांतर करता है? 10%। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं लिंडेमान। एक मात्र महाद्वीप जहाँ घास पारितंत्र नहीं पाया जाता तो कौन सा है? अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका। अब देखिए थोड़ा सा मित्र बताते हैं। फोटोसिंथेसिस, इसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसके कारक हैं, कारक कौन कौन से? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूर्य का प्रकाश है, तापमान है, परहरित है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा जूम करें, देखिए प्रकाश संसरण का एक सूत्र है दोस्तों, इसे आप याद रखना। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसको 6CO2 प्लस 12H2O, नीचे लिखेंगे क्लोरोफिल, एक मिनट, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है, इसको नोट कर लेना। पूरे ही सूत्र को आप नोट कर लो दोस्तों, ठीक है। अब प्लस 6H2O प्लस 6O2 प्लस ऊर्जा, इस प्रकार से ये पूरा आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए घास का मैदान, तो घास के मैदान को हम दो तरीके से समझेंगे। पहला आप इधर देखिए, इधर देखिए, जस्ट थोड़ा सा देखिए। पहला आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, सेकंड आप देखेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में लानोस का कोलंबिया और वेनेजुएला में, ठीक है। लानोस उष्णकटिबंधीय जो घास का मैदान है वो कहाँ पर? कोलंबिया वेनेजुएला में, ठीक है। कंपास ब्राजील में है दोस्तों, सवाना पूर्वी अफ्रीका में, सेल्वास अमेजन बेसिन में है, ठीक है। तो ये कैसा? उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म वाले, ठीक है। उष्ण से आप याद करें गर्म, और शीतोष्ण से आप सर्द मतलब ठंडा सा समझें आप, ठीक है, ठंडा। देखिए तो ये यहाँ पर पंपास कैसा? शीतोष्ण है, जो कि अर्जेंटीना देश में, स्टेपी का मध्य एशिया यूक्रेन में, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में, पेरी उत्तर अमेरिका कनाडा में, पुस्टाज हंगरी में, डाउन्स कहाँ है? डाउन्स कहाँ पर दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कैटरमबरी न्यूजीलैंड में दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है कि ये घास के मैदान है, दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ठीक है। तो ये सब आप नोट कर लेना। एक आ चुका है कंपास ब्राजील, यूपिटेट 2019 में आ चुका है। भारत के घास के मैदान देखिए, भारत का आप देखेंगे तो सोनमर्ग और गुलमर्ग ये जम्मू कश्मीर में, बुग्याल उत्तराखंड में, उर्मिल कर्नाटक में, शोला महाराष्ट्र पश्चिम घाट में, बन्नी घास ये गुजरात कच्छ में, बन्नी घास कहाँ है? गुजरात कच्छ में। अब थोड़ा सा देखिए, सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा? एक्वेरियम है। सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र धान का खेत। विश्व में सबसे विचित्र पारिस्थितिक तंत्र पर्णपाती वन। स्थल खंड पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जंगल है दोस्तों। क्या है? जंगल। पारिस्थितिक तंत्र का मित्र है नीम, पीपल, बरगद और तुलसी, ये सब पारिस्थितिक तंत्र के मित्र हैं दोस्तों, इसे नोट कर लेना आप। वन पारितंत्र, विश्वपति वन, मानसूनी वन, शीतोष्ण वन, टैगा वन, ठीक है, ये सब वन पारितंत्र हैं। घास पारितंत्र, सवाना पारितंत्र, ठीक है। अब टुड्डा पारितंत्र कौन सा? उत्तरी अमेरिका उत्तरी भाग में है, और ग्रीनलैंड, यूरोप एवं रूस, ये टुड्डा पारितंत्र। भारत के प्रभाल के भित्ति क्षेत्र कौन कौन से? देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, लक्षद्वीप, विजयदुर्ग महाराष्ट्र में, ठीक है, नैटरानी द्वीप और कर्नाटक, ये भारत के प्रभाल भित्ति के क्षेत्र हैं। अब देखिए कुछ जंतु शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, सर्वभक्षी। क्या कहलाते हैं? सर्वभक्षी। जैसे कि मानव एक सर्वभक्षी, ठीक है, शाकाहारी मांसाहारी में आ जाता है ना, इस वजह से देखिए जो जंतु दूसरे जंतु का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं परभक्षी या प्रीडेटर्स कहते हैं। जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करता, अपघटक करता है। पारिस्थितिक के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? वातावरण और जीव समुदाय का। जीव प्रधान प्रदेश में मकान का छत होना चाहिए, अधिक ढलुआधार। पार्क लैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास अफ्रीका में, हाथी घास सवाना पायो में, चैपरेल नामक झाड़ियाँ कैलिफोर्निया में। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीव भार प्रमाण कैसा होता है? उल्टा होता है, ठीक है। एक संतुलन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या
पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या होती कैसी होती है? स्थिर होती है। परिचय उपयोगी तत्व में देखिए, भारतीय पारिस्थितिक तंत्र के जनक डॉक्टर रामदेव मिश्र। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक है, जैसे कि VIBGYOUR, ठीक है। इसमें लाल नीला प्रकाश संचरण में सहायता करता है। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक क्या है? परपोषी गुण सभी उपभोक्ता में पाया जाता है। 2 विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र के मध्य संक्रमण मंडल को इको क्लाइन कहते हैं। सागरीय पारिस्थितिक तंत्र सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र, जल मंडल पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र में तंत्रों के चक्रों को जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। अब देखिए जैव विविधता एवं पर्यावरणीय संरक्षण। सबसे पहले जैव विविधता का संरक्षण देखिए, 2 प्रकार से समझेंगे। पहले स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, ठीक है। तो देखिए स्वस्थानीय संरक्षण क्या है? देखिए जीवों को उनके प्राकृतिक निवास स्थान पर संरक्षित करना स्वस्थानीय संरक्षण है। बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है? जीवों को कृत्रिम तरीके से प्राकृतिक आवासों से हटाकर दूसरे जगह पर संरक्षित करना है, ठीक है। तो इसको हम बाह्य स्थानीय बोलते हैं। अब जैसे स्वस्थान है तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य है, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन एवं झील है, समुदाय एवं संरक्षण आधार, ये सब आपके स्वस्थानीय संरक्षण में चले जाएंगे। बाह्य स्थानीय में जैसे कि वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, इसको क्रायो प्रिजर्वेशन एंड नर्सरी हार्वेरियम। जैसे कि नर्सरी है तो नर्सरी में बहुत दूर से कहीं पेड़ पौधे लाकर इसमें कर दिए जाते हैं, तो ऐसे आप समझो, ठीक है। अब जैसे वनस्पति उद्यान है, जैसे चिड़ियाघर है। अब चिड़ियाघर में कभी बाघ खत्म हो गए तो हमने जैसे कि बहुत साल पहले इंग्लैंड से हम लोगों ने बाघ मंगाए थे, है ना, तो हमारे यहाँ बाघ आ गए, तो ऐसे, ठीक है, ऐसे याद रखना। जैसे प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं और वनस्पतियों के प्रजातियों की बहुलता को कहते हैं जैव विविधता। सर्वोत्तम जीव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? WG रोजेन ने विश्व समुदाय के समक्ष जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रस्तुत किया। किसने किया? एडवर्ड विल्सन ने 1986 में। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन विषुवतीय रेखीय प्रदेश में होती है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है? ब्राजील में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी केरल में पाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को कब मनाया जाता है? 22 मई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है, 2003 में स्थापना हुई। सर्वप्रथम हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मन मारियस ने 1988 में किया। विश्व में कुल हॉट स्पॉट कितने हैं? 36 है। कितने? 36 हैं दोस्तों हॉट स्पॉट। देखिए भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट और विश्व के प्रमुख हॉट स्पॉट। तो सबसे पहले भारत के, देखिए सबसे पहले भारत के तो रिटेट आरटेट मतलब राजस्थान में आया है ये। तो भारत का प्रमुख हॉट स्पॉट में पूर्वी हिमालय प्रमुख है, ठीक है। फिर पश्चिमी घाट, सूडालैंड एवं म्यांमार भारत सीमा अपवादिक स्थिति में भारत के हॉटस्पॉट के तहत शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट ये भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट हैं, ठीक। विश्व के प्रमुख हॉट स्पॉट में देखिए मेडागास्कर हिंद महासागर द्वीप समूह, फिलीपींस, ब्राजील का अटलांटिक वन, अफ्रीका का हार्न, कैलिफोर्निया फूलवादी प्रांत, ठीक है। चिली सर्दी वर्षा वन, कैरिबियाई द्वीप हॉट स्पॉट, म्यांमार भारत और भारत का पश्चिमी घाट, ये सब विश्व में है। तो प्रमुख घाटी देखेंगे, धून घाटी उत्तराखंड में, मरका घाटी जम्मू कश्मीर लद्दाख में, फूल की घाटी उत्तराखंड चमोली में, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश में, पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में, ठीक। कुछ इस प्रकार से भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य देखिए। सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, मानस कौन सा? मानस, ये भी असम में है दोस्तों। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, दाचेगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र बोरीवली में, ठीक है, बोरीवली में, और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में, कैपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बालफकरम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, कैबुल लेमझाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता उद्यान है जो कि मणिपुर में है। कहाँ पर? मणिपुर में है। गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि यूएसए में, ठीक है। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान यूएसए में, जो कि 1872 में बना। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, पूर्व में इसे हेली नेशनल पार्क बोलते थे, 1936, ठीक है। भारत में कुल जैव मंडल 18, देखिए भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18 हैं। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 11 हैं। प्रथम जैव मंडल आरक्षित नीलगिरी है 1986 में। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार एवं मध्य प्रदेश में है दोस्तों। प्रमुख जीव जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र देखिए, एक सिंग वाला गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, एशियाई बब्बर से गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, हंगोल मृग कश्मीरी हिरण दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। थामिन मृग ये कैबुल लैमझाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। साइबेरियन पक्षी सारस केवला देव राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों का स्वर्ग भूमि भरतपुर राजस्थान में, साइबेरियन पक्षी सारस वाला, ठीक है। जंगली गधा कच्छ का रण गुजरात में है, रॉयल बंगाल टाइगर ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, ओलिव रिडली कछुआ भितरकनिका अभयारण्य उड़ीसा में है, पेलिकन व समुद्री पक्षी लिए कौन सा है? तो
कोक्कारेवेल्लूर पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक, केलामूरू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश। ये पेलिकन समुद्री पक्षी के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब पर्यावरण से संबंधित प्रमुख जो अधिनियम है वो देखेंगे। देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 में, 72 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980 में, वायु प्रदूषण और रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में, पर्यावरण संरक्षण 1986, राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय वन नीति 1988, जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1976, उपभोक्ता संरक्षण वाला जो अधिनियम है वो 1986, ध्वनि प्रदूषण नियमन व नियंत्रण नियम 2000 में, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1952 में हुआ, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 2002 में हुआ, सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 1974 को। कब मनाया गया? 5 जून 1974 को। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि से संबंधित है 1971 ईरान में हुआ। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में आया। जंगल अधिकार अधिनियम कब आया? 2007 में आया। ठीक है, वन संरक्षण आंदोलन देखिए, बिश्नोई आंदोलन 1731 में, अमृता देवी बिश्नोई द्वारा। ठीक है, उद्देश्य वन वृक्ष संरक्षण हेतु राजस्थान खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु। चिपको आंदोलन 1973 में। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, गोरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, वृक्ष संरक्षण हेतु उत्तराखंड में किया गया था। कौन सा? चिपको आंदोलन दोस्तों। ठीक है, लोग पेड़ों से चिपक गए थे जिससे कटे नहीं। ठीक है, अपिको आंदोलन ये पांडुरंग हेगड़े द्वारा वृक्ष संरक्षण हेतु कर्नाटक में हुआ। नवधान्य आंदोलन ये वंदना शिवा इसके प्रमुख नहीं। ठीक है, और जैविक खेती पर जैव विविधता संरक्षण के लिए किया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, बामा आमटे, इसे याद रखना। ठीक है, बहुउद्देशीय बांध परियोजना सरदार सरोवर बांधों को पर्यावरण मानकों के अनुरूप स्वीकृत कराना। ठीक है, और साइलेंट वैली सुगंधा कुमारी, साइलेंट वैली जो आंदोलन हुआ सुगंधा कुमारी द्वारा शांत घाटी केरल में जैव विविधता संरक्षण के लिए। ठीक है, आप देखिए पर्यावरण पुस्तक लेखक देखिए टुमारो बायोडाइवर्सिटी वंदना शिवा का है। संरक्षण में विनाश सरला बहन का, स्पर्श गंगा रमेश पोखरिया निशंक का है। डाउन टू अर्थ ये सुनीता नारायण का है। ठीक है, इस पर एक न्यूज़पेपर भी जैसा आता है पत्रिका डाउन टू अर्थ, ये सुनीता नारायण का है। अब देखिए, फ्रॉन ग्रीन टू एवरग्रीन ग्रीन इवोल्यूशन डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, धरती की पुकार सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए, इकोलॉजी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल वंदना शिवा, बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है, प्रमुख कथन सुंदरलाल बहुगुणा। अब देखिए, भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिंह को बोलते हैं, भारत का बर्ड मैन डॉक्टर सलीम अली को, वृक्ष मित्र सुंदरलाल बहुगुणा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला को, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा को, आइस मैन ऑफ इंडिया चेवांग नेरफेल को, हीरो ऑफ एनवायरनमेंट माइक पांडे को बोलते हैं दोस्तों।